नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मौसम प्रकृति की खूबसूरत रचनाओं में से एक है। हर मौसम की अपनी अलग तस्वीर होती है, खुशबू होती है और खासियत होती है। आम बोलचाल में हम कह जाते हैं कि बहुत सर्दी है, गर्मी है या अत्यधिक बारिश ने बेहाल कर रखा है। लेकिन यह सच है कि हम हर मौसम का खूब आनंद लेते हैं। हम सभी मौसम बदलने की प्रक्रिया को एहसास कर पाते हैं। हर एक मौसम अपने साथ हमारे लिए विशेष सौगात लेकर आता है। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग हवाओं का अनुभव करते हैं। ये हवाएं हमें मौसम परिवर्तन का संकेत देने लगती हैं। कभी रास्ते में चलते चलते जैसे ही हवा हमें छू कर गुजरती है, हम उसी वक्त मौसम बदलने की आहट को महसूस करने लगते हैं। हमारे त्योहार भी इन्हीं मौसमों से जुड़े होते हैं। हिंदी माह के मुताबिक होली फागुन माह में मनाई जाती है और उस समय फगुआ बयार चलती है। इससे पहले ही हमें फागुन में बहती हवाएं होली के आगमन का एहसास करा जाती हैं। इसी प्रकार अप्रैल माह के बाद मई और जून में देश में गर्मी का मौसम होता है। धीरे धीरे हवा गर्म होने लगती है और यह ग्रीष्म ऋतु के आने का संकेत देने लगती है। अब आम तौर पर गर्मी का मौसम बहुत लोगों को नहीं भाता है, पर गौर करें तो यह मौसम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ ढेरों खूबियों से भरा है। सच यह है कि क्या बड़े क्या बच्चे सभी इस मौसम का आनंद उठाते हैं। इससे संबंधित अपने अनुभव की ही बात करूं तो पिछले दिनों भरी दोपहरी में घर के काम से बाहर जाना हुआ। दोपहिया वाहन पर दिन के 4-5 घंटे सफर करते करते पूरी गर्मी का एहसास हो रहा था। सड़क किनारे गन्ने के जूस की दुकानें, रेहड़ियों पर तरबूज, दुकानों में फ्रिज और पानी, ठंडे पेयों की ठंडी बोतलें और अन्य शीतल पेय से सजे फुटपाथ आदि पूरी तरह से गर्मी को महसूस करा रहे थे। धूप में तपने के बाद थोड़ा रुककर कुछ शीतल पेय पीना अलग ही आनंद देता है। यह आनंद दूसरे मौसम में हमें नहीं मिलेगा। गर्मी के इस मंजर को देख बचपन के दिन याद आए। उन दिनों अक्सर गर्मी के मौसम में सुबह और शाम घर से बाहर निकलने का काफ़ी वक्त मिल जाता था, क्योंकि गर्मी के दिन बड़े हुआ करते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर खेलने के लिए या व्यायाम करने मैदान भी चला जाता था और मैदान से लौटकर इतना समय तो मिल जाता था कि स्कूल के लिए तैयार होने का पर्याप्त समय मिल सके। अप्रैल माह बीतने के साथ स्कूल जाने की बाध्यता भी समाप्त हो जाती थी, क्योंकि स्कूलों में लंबी छुट्टियां तो गर्मी के मौसम में ही होती है। हमें इन छुट्टियों में नाना नानी जैसे रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। बचपन में अपने सगे संबंधियों के घर जाते वक्त भी सड़कों के किनारे तरबूज, कटे खीरे, ककड़ियाँ, आइसक्रीम या अन्य शीतल पेय पदार्थ आदि से सजे मिलते थे। बचपन का वही मंजर इन दिनों भी अक्सर बरकरार मिलता है।
गर्मी के दिनों की शामें काफ़ी खूबसूरत होती है। एक तो इस पहर दिन की गर्मी के बाद सुकून पहुंचाने वाली ठंडक होती है, वहीं साँझ का पहर लंबा होता है तो इसमें बच्चों को अपने मन का काम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। लेकिन इस मौसम में दोपहर कैसा होता है यह भी देखना जरूरी है। गर्मी के दोपहरी गर्मी वाले तो होते ही हैं, मगर बचपन में खासकर गांव में हम दोपहर का भी आनंद उठा लेते थे। गांव हरे भरे होते हैं, पेड़ हमें गर्मी के दिनों में भी अपनी छांव से ठंडक पहुंचाते हैं और यह मौसम की गर्माहट को महसूस नहीं होने देते। यह आम का मौसम ही होता है। पेड़ों पर फल रहे आम को देखकर बाग बाग हो जाता है। फिर इस मौसम में सुबह शाम या दोपहर कोई भी पहर हो, आम के पेड़ के पास जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। स्कूल में बच्चों की किताबें भी इसी मौसम में बदलती हैं। कोयल की कूक भी हमें इसी मौसम में ज़्यादा सुनाई देती है। गर्मी का मौसम बच्चों के लिए तो न जाने कितनी उमंगें अपने साथ लेकर आता है। उनके साथ बड़े भी इसका आनंद उठाने से नहीं चूकते। बच्चों की छुट्टियों में अलग अलग जगह घूमने के बहाने उन्हें भी सगे संबंधियों से मिलाने का अवसर मिल जाता है। इस मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के साथ साथ गर्मी के फलों को खाने का स्वाद और हरे भरे वातावरण के बीच ठंडी हवाओं का चलना बहुत ही आनंददायी होता है। ऐसे में शर्त यह होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखें, पेड़ों को अपना मित्र बनाएं। ऐसा करना हमें और आने वाली पीढ़ियों के हिम में कारगर होगा। प्रकृति से हमें जो भी मौसम मिले हैं खूबसूरत है, हम उनका आनंद उनके नैसर्गिक रूप में ही उठा सकते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ कर हम अपना ही नुकसान करते आए हैं। अगर यही प्रवाह आगे भी जारी रहता है तो आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के वास्तविक रूप के आनंद से वंचित रहेंगी। विचार औषधि है। स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से ही साधन में चरित्र की उच्चता, चिंतन की शुद्धता एवं आचरण की पारदर्शिता आती है और जीवन सिद्धि श्रेष्ठता का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः जीवन में विचार संपन्नता रहे। विचार ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। विचारों का उद्गम स्थल है हमारा मन। अतः मन पर नियंत्रण से हम गलत विचारों पर रोक लगा सकते हैं तथा अच्छे विचारों से मन को आप्लावित कर सकते हैं। यदि जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाना है तो मन रूपी सुगंध से महकाना है। तो मन रूपी बगिया में चुन चुन कर अच्छे विचार बीजों को बोइए। सफल जीवन जीने की आकांक्षा साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण में उठाया जाना चाहिए। अपने विचारों, मान्यताओं, आस्थाओं और अभिमान की समीक्षा करनी चाहिए। उनमें जितने भी अवांछनीय तत्व हों उन्हें उन्मूलन करने के लिए जुट जाना चाहिए और यह तभी संभव है जब उनकी स्थान पूर्ति के लिए सिद्धिचारों के आरोपण की व्यवस्था बना ली जाए। विचार
परिवर्तन का आधार है। संयम, सेवा, स्वाध्याय, साधना और स्वात्मोत्थान। समाप्त।